अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, ठीक है। दूसरा हमें दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 5। अब कहा जाए कि इसमें हमें बहुपद का समीकरण बताइए। क्या पूछा जा रहा है? बहुपद का समीकरण। तो बहुपद का समीकरण क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिखोगे सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले x² को x² लिखा रहेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -2 गुणे में कितना है x इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमने 5, हमने 5, ठीक है। यहाँ पे हम x² माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है प्लस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 5, ये क्या हमारा आ गया द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद का समीकरण हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे लिख दें द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण यहाँ पे लिखोगे द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर x² प्लस 2x प्लस 5, सूत्र हमने लिखा है वैसे, यहाँ पे समीकरण ही लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं समीकरण। तो ये होगा यहाँ कि पदों का योग क्या दिया हो, हाँ पदों का योग जो यहाँ पे दिया हो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर एल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। और यहाँ पे दिया शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर। इसके लिए अगर पूछ दे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का सूत्र यही होता है, यहाँ पे समीकरण ये कि px के शून्यांकों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा, px के शून्यांकों की संख्या बताओ। तो px के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो हम इन ग्राफों में देखेंगे कि एक्स अक्ष को ग्राफ जो जा रहा है बन रहा है वो कहां कहां पे काट रहा है, ठीक है। तो पहला चित्र ये है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो पहले में हमने देखा एक्स अक्ष को जो ग्राफ है कहां पे काट रहा है, तो ये यहाँ पे काट रहा है और दूसरा यहाँ पे काट रहा है, दो ही काट रहा है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 2 शून्यांक है इसमें, कितने शून्यांक है ऐसे यहाँ पे लिखो पहले, ठीक है। पहले चित्र के लिए लिखोगे px के कितने शून्यांक हैं, शून्यांक बराबर 2। दूसरे के लिए कितने हो जाएंगे, दूसरे के गिनो 1 2 3 4। तो px यहाँ पे लिखोगे शून्यांक बराबर कितने हैं 4, 5 की 3 है 4 है। ये यहाँ पे काटता हुआ, ये बाई अक्ष पे काट रहा है, इसको नहीं लेंगे। जब बाई अक्ष पी बाई की बात करें, ठीक है, तब हम कहेंगे ये एक भी नहीं काट रहा, एक भी शून्यांक बाई अक्ष का नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक, दूसरा कहाँ ऊपर को काट रहा है, इसमें एक भी नहीं, इसमें एक, इसमें एक। तीसरे में हम लिखेंगे 3 है, px के कितने हैं शून्य 3, 1 2 3, ठीक है।
इस तरीके से गिनोगे 1 2 3। ठीक है, पहले शून्यांकों के योग और गुणनफल दिए। ठीक है, अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बताया था। पहले हमने क्या बताया, पहले सवाल के लिए हम देखो पहला सवाल √2 और 1/3। सबसे पहले उसने कहा शून्यांकों के योग, तो सबसे पहला वाला क्या होगा, शून्यांकों का योग दिया। दूसरा क्या है, गुणनफल, तो गुणनफल कौन सा होगा, 1/3। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो क्रमशः कौन सी है, पहले योगफल फिर गुणनफल। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख लें, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं शून्यांकों के योग को। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमें, √2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा में कितना दिया, 1/3। इतना हमने लिख लिया। दिक्कत कोई, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है हमारा, वो नोट कर लें। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x, फिर क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा 1/3। जहां हमें अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहां पे हम क्या रखेंगे, √2 रखेंगे, अंडर रूट में 2 रखेंगे, और जहां अल्फा इंटू बीटा दिखाई देगा वहां पे कितना रखेंगे हम। चलिए देखिए, x² जैसा लिखा है वैसे लिखा, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, √2, तो √2 मल्टीप्लाई से x, तो इसमें मल्टीप्लाई x कर दो, तो x हो गया √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, अगर एक शून्यांक का मान निकालना, एक शून्यांक में दे रखा है। ठीक है, मतलब एक x का मान दे रखा है, दूसरे x का मान निकालना है। ठीक है, तो उसके दूसरा x के मान निकालने के लिए हमें k का मान चाहिए होगा। किसका मान चाहिए होगा, k का मान चाहिए होगा। तो हम पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या दिया है, बहुपद क्या है, k - 1 इंटू x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। देखिए इतना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक शून्यांक दिया है, मतलब इसे हम अगर x बराबर कितना दिया है, एक शून्यांक -3, इसे हम लिख सकते हैं पहला शून्यांक। ठीक है, ये दिया -3। तो इस शून्यांक का मान रखकर हम यहाँ पे किसका मान निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। तो रखेंगे, लिखोगे x बराबर -3, इसे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रख लेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। रखा जरा क्या है, k - 1 इंटू x है, तो x की जगह -3 का वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, प्लस k इंटू x का मान कितना है, -3, तो -3 प्लस 1 बराबर में 0 रखेंगे तभी तो मान निकाल पाएंगे। ठीक है, बराबर में 0 रखेंगे। अब देखो k - 1, तो यहाँ पे k - 1 रखेंगे, -3 का वर्ग है, तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो 9 प्लस और माइनस की गुणा यहाँ पे करा दो तो क्या होगा, इस प्लस और माइनस की गुणा -3 की गुणा k से, तो 3k प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब इस 9 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करा दो, 9 की गुणा k से, तो 9k प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो 9 की गुणा -1 से, माइनस के 9 × 9, माइनस के 3k प्लस का 1 बराबर 0। कितना हो गया, 9 को इसे 3k घटा दोगे, समान
घटे कितना बचेगा 6 के माइनस के 9 और प्लस के 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 8 बराबर में 0 कितना आ गया। अब देखो 6 के बराबर कितना आ जाएगा 8 को उठा के उधर ले चलो तो माइनस का है उधर प्लस का हो गया के बराबर कितना आ जाएगा 8/6 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसे 2 मतलब 2 से काट सकते हैं 2 3 6 2 चक्कू 8 तो के का मान हमारा कितना निकल के आया 4/3 4/3 के का मान निकल आया। अब के का मान कारक में समीकरण 1 में रख दिया जाए तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 शून्यांक हैं दोनों निकल आएंगे एक तो हमें पता है दूसरा निकालना है तो देखो यहाँ पे लिखोगे के बराबर 4/3 समीकरण कहाँ रख देंगे 1 में रखने पर रखो जरा कितना है समीकरण को पहले नोट करिए k - 1 इंटू एक्स का वर्ग प्लस के एक्स प्लस 1 ठीक है बराबर में 0 ठीक है बराबर में क्या लिखना है 0। अब देखो के की जगह हम कितना रखेंगे 4/3 रख दो यही रख देते हैं 4/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0 यहाँ 4 इनके जरा हर बराबर करो यहाँ 4 इसके नीचे 3 है इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 3 तो मतलब हो जाएगा 4 माइनस 3 बटे में 3 गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 की गुणा एक्स स्क्वायर से करा दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 3 इसका 4x/3 प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों के नीचे 3 है इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 3 आएगा तो 3 की गुणा इससे करा दें ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पूरे के बटे में 3 कहाँ चला जाएगा 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा हो गया। अब इसके हम क्या निकाल सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं क्या होता है प्रथम पद गुणे अंतिम पद तो यहाँ कितना है 1 तो 3 तो 3 ही रहेगा 3 के ऐसे गुणनखंड कराने हैं इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है ये प्लस है तो जोड़ने पर यह संख्या आनी चाहिए और अगर यहाँ पर माइनस आए तो घटाने पर यह संख्या बनी ठीक है। तो यहाँ पे 3 किसका है प्लस का तो 3 और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1x मतलब x प्लस 3 बराबर 0 इन दोनों में और इन दोनों में देखोगे क्या कॉमन मिल रहा है कुछ मिल रहा है यहाँ भी x है तो x बाहर मिला और कोई संख्या तो मिल नहीं रही तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है जब कोई कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 होता है ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है जब कुछ भी नहीं मिलता तो 1 लिखते हैं तो यहाँ भी वही है 1 ले लेंगे कितना बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान रखना ये पद और ये पद दोनों सेम ही आते हैं गुणनखंडों में तो x प्लस 3 एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार x प्लस 1 बराबर में 0 तो एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 तो x प्लस 3 बराबर 0 एक बार और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 तो x प्लस 3 बराबर 0 है तो x 3 को उठा के कर देना तो कितना आ गया माइनस के 3 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा x बराबर प्लस का है उधर गया माइनस का 1 तो दोनों शून्यांक कौन सा गया तो यहाँ पे लिखोगे बहुपद के शून्यांक क्या है हमारे -3 -1 क्या है ठीक है। तो दूसरा शून्यांक हमारा कितना आया -1 नहीं -1
अगर लिखोगे दूसरा शून्यांक पूछा है इसलिए लिखोगे दूसरा शून्यांक बराबर, क्योंकि -3 पहले से दे रखा था ना, -3 तो हमारा पहले से दे रखा था, वो तो था ही था। ये कितना आ गया हमारा दूसरा शून्यांक -1।